हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द डिबेट ओवर सब्सिडीज। इसके पहले पहले क्लास में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे द डिबेट ओवर सब्सिडीज के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो डिबेट ओवर सब्सिडीज का मतलब हो गया कि हम लोग बात करेंगे सब्सिडी के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि सब्सिडी है क्या। चलिए, नहीं मालूम है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सब्सिडी हमारा होता क्या है, ठीक ना। चलिए देखिए, सब्सिडी का मतलब हो गया गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग चीज़ों पर दिया जाने वाला छूट। फॉर एग्जांपल राशन। राशन यदि आप खरीदने के लिए जाएंगे ना, राशन शॉप जो हमारा होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही कम दामों में दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको ना लगभग 8-9 उससे भी कम दामों में आपको गेहूँ मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं किलो के हिसाब से। यानी कि गवर्नमेंट हर चीज़ों पर आपको सब्सिडी देती है जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल राशन हो गया हमारा, है ना। फॉर एग्जांपल किसानों के बारे में यदि देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि खाद नहीं खरीद पाते हैं, बीज नहीं खरीद पाते हैं, तो सरकार उनको ना सब्सिडी देती है, यानी कि उनको छूट देती है। जैसे मान लीजिए, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पैकेट है खाद का जो कि 800 रुपये का है, लेकिन एक किसान है जो कि खरीद नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको छूट दे दे, सब्सिडी दे दे, वही 800 का पैकेट उसको 700 में दे दे, है ना। तो सब्सिडी का मतलब हो गया गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला छूट, अलग अलग चीज़ों पे छूट दिया जाने वाला, वही हो गया हमारा सब्सिडी। तो क्या है देखिए, सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स। तो सब्सिडी का मतलब क्या हो गया, सब्सिडी जब भी वर्ड सुना जाता है ना, तो इसका मतलब कि किसानों को बेनिफिट, यानी कि किसानों का मदद। आगे बढ़ते हैं फिर। तो सब्सिडी अलग अलग चीज़ों में मिलता है, राशन में भी मिलता है, खाद में भी मिलता है, बीज में भी मिलता है, अलग अलग चीज़ों में मिलता है। तो सब्सिडीज नीडेड टू इनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। यदि सब्सिडी मिलेगा, छूट मिलेगा, तो ज़्यादा संभावना है कि किसान क्या कर पाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी को वो यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए अच्छा टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं खरीदने के लिए और सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान खरीदना नहीं चाहेगा। उसके पास जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो उसी को वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, छूट देती है कि लो भाई तुम इसका फ़ायदा उठाओ और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और प्रोडक्शन करो, है ना। तो टेक्नोलॉजी नए नए का इस्तेमाल करने के लिए सरकार सब्सिडी देती हैं, यानी कि छूट इनको देती हैं अलग अलग चीज़ों में। Some believe that the government should continue with agricultural subsidies because farming in India continues to be risky business. बहुत सारे लोगों का ये मानना है और कहना भी है और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए कि गवर्नमेंट को हमेशा एग्रीकल्चर पे, यानी कि एग्रीकल्चरल चीज़ों पर सब्सिडी देना चाहिए। जैसे मान लीजिए बीज है, खाद है ना, इन सभी चीज़ों पर किसानों को सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाना चाहिए, ताकि हर किसान खेती कर सके अच्छी तरीके से, उनको ज़्यादा बर्डन ना लगे और आउटपुट वो अपना प्रोड्यूस कर पाए, है ना। देखिए, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं आज हमारे इंडिया में जिनको कि मदद ना मिलने के कारण, ना सब्सिडी ना मिलने के कारण, छूट ना मिलने के कारण और पैसे के तंगी होने के कारण वो खेती नहीं कर पाते हैं, और ये हकीकत है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चरल चीज़ों पर उनको सब्सिडी देना चाहिए, यानी कि छूट देना चाहिए, ताकि छोटे से छोटे किसान भी खेती बाड़ी कर सके, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। मतलब कि ऐसे भी इंडिया में आज छोटे मोटे किसान हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं और वो इसके लायक नहीं है कि वो अपने पैसे से हर एक चीज़ों को खरीद के खेती बाड़ी कर सके। तो सरकार यदि उनको थोड़ा सा मदद कर दे, सब्सिडी दे दे, थोड़ा सा छूट दे दे अलग अलग चीज़ों पर, तो वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज द इनक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। देखिए, यदि गवर्नमेंट सब्सिडी हटा देती हैं एग्रीकल्चरल वाले चीज़ों पर से, यदि सब्सिडी हटा देती हैं, तो इससे क्या होगा, इससे इनक्वालिटी क्रिएट हो जाएगा किसके किसके बीच में, रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में। क्योंकि देखिए, गरीब किसान खेती नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति नहीं है, पैसे कौड़ी नहीं है। लेकिन इससे बड़े बड़े किसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके पास सब चीज़ है, वो जैसे चाहे वैसे खेती बाड़ी अपना कर सकता है। तो इससे क्या होगा, यदि गवर्नमेंट सब्सिडी हटाती है तो अमीर और गरीब दोनों किसानों के बीच में एक इनइक्वालिटी फैल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मतलब कि इक्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बड़े किसान जो हैं
वो तो अपना खेती बाड़ी करेंगे ही करेंगे, उनको सब्सिडी मिले ना मिले बात कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास पैसे हैं। लेकिन जो किसान छोटे हैं उनको यदि सब्सिडी नहीं मिला, छूट नहीं मिला, तो वो खेती नहीं कर पाएंगे और इससे इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1990 द प्रपोर्शन ऑफ GDP contributed by agriculture declined significantly but not the population depending on it। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए ध्यान से। मतलब ये हुआ कि 1950 और 1990 के बीच में जो है ना, एग्रीकल्चर का GDP के मामले में थोड़ा बहुत आपको गिराव देखने को मिला था, है ना, गिराव आपको देखने को मिला था। जैसे 67.5% था ये 1950 में और 64.9% हमारा हो गया था ये 1990 में, ठीक ना। तो 1950 में ये 67.5 था और 1990 में ये हमारा 64.9 था। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सब्सिडी के बारे में क्या था। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को सब्सिडी देना ही चाहिए, छूट देना ही चाहिए किसानों को, खास कर है ना, जो गरीब किसान है खासकर उनको तो छूट देना ही चाहिए और मिलना भी चाहिए, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।